सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है गुरु का मकर राशि में प्रवेश और उसका 12 राशियों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। गुरु अभी तक अपनी स्वयं की राशि धनु में स्थित है और अब वो धनु से मकर में या कैप्रिकॉर्न में जाने वाले हैं, जो उनकी नीच की राशि है। वो राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2020 को कर रहे हैं। आमतौर पर लोगों के मन में इसको लेकर एक भ्रांति हो सकती है कि गुरु अपनी नीच की राशि में जा रहे हैं और इसलिए शायद गुरु का प्रभाव उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। तो ये एक मन में एक आशंका आ सकती है, परंतु सच तो ये है क्योंकि मकर राशि में शनिदेव स्वयं स्थित हैं और वहाँ पर गुरुदेव जो हैं वो भी पहुँच रहे हैं, बृहस्पति भी पहुँच रहे हैं और ये दोनों काल पुरुष की कुंडली के दशम भाव, मतलब जो अर्थ त्रिकोण का सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है, 10वां स्थान जहाँ से जीविकोपार्जन देखा जाता है, वहाँ पर ये दोनों ग्रहों की युति बनेगी। मतलब 9 ग्रहों में सबसे बलशाली 2 ग्रह मकर राशि में वास करेंगे और साथ ही में वो काल पुरुष की कुंडली में विष्णु लक्ष्मी संयोग बना रहे हैं। तो इसलिए ये विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए और नॉर्मली ज़्यादातर राशियों की उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, व्यावसायिक और जॉब और प्रोफेशन में उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। सभी राशियों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, कुछ राशियों पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव रहेगा, कुछ पर ठीक प्रभाव रहेगा, कुछ पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव जो है वो आ सकता है। किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अच्छा, गुरु का जो प्रवेश इस राशि में हो रहा है तो उसमें वो इसी राशि में अगले 13 महीने तक स्थित नहीं रहने वाले हैं। गुरु 5 अप्रैल 2021 को अतिचार करते हुए, अतिचार का मतलब है वो बहुत तेज़ गति में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं। और एक्वेरियस में या कुंभ राशि में वो 14 सितंबर 2021 तक स्थित रहेंगे। 14 सितंबर 2021 से वो पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर 2021 तक वो मकर राशि में ही बने रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि विभिन्न राशियों पर इनका क्या प्रभाव रहेगा। उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि गुरु जब मकर राशि में रहेंगे तो अलग अलग नक्षत्रों पर से गुजरेंगे। अभी वो सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, उसके बाद मंगल और फिर चंद्र के। और राहत की बात यह है कि ये तीनों ही एक गुरु के मित्र हैं, खासतौर पर सूर्य और मंगल तो उनके परम मित्र हैं। चंद्र के साथ भी उनका समभाव है, तो इसीलिए नक्षत्रों के हिसाब से भी गुरु का मकर राशि में जाना शुभ रहेगा। तो हम देखते हैं कि पहली जो राशि है मेष राशि, उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी राशि मेष है और साथ में आपकी लग्न भी मेष हो, मतलब आपकी राशि और लग्न एक जैसी हो, तो जो भी मैं अभी प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ वो आपके ऊपर और भी ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, क्योंकि आपको दोनों तरफ से सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो आप जब भी अपनी राशि के ऊपर इसे लगाएं तो साथ में आप अपनी लग्न के हिसाब से भी इसे देख लीजिएगा। तो मेष राशि के लिए गुरु दशम भाव में स्थित रहेंगे, वहाँ पर वो शनि के साथ स्थित रहेंगे और ये गुरु जो हैं मेष राशि के नवमेश और द्वादशेश रहेंगे, वहाँ पर वो दशमेश और एकादशेश शनि के साथ स्थित रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा मेष राशि वालों की उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको अपने काम में रिकग्निशन मिलेगा, उनके लोग उनके काम को नोटिस करेंगे, उन्हें इसमें अपने काम में जाना जाएगा, नाम मिलेगा, प्रसिद्धि होगी। ये धनार्जन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वो कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अगर सोच रहे हैं कि कुछ बिज़नेस नया कर लिया जाए या बिज़नेस में कुछ एक्सपेंशन कर लिया जाए, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर विदेश संबंधी कोई प्लान्स हैं, अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की कोई इच्छा है या जॉब के सिलसिले में विदेश जाने की इच्छा है, तो उनके लिए ये समय भी इसके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। बस मेष राशि वालों को इस समय थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का जो है वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए यूँ तो बृहस्पति या गुरु अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो उनके अष्टम भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं और अभी वो नवम भाव में, मतलब भाग्य स्थान में भाग्य शनि के साथ स्थित रहेंगे। इसीलिए उनके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए भी गुरु का जो मकर राशि में प्रवेश है वो बुरा नहीं होगा, बल्कि वो उनके पैतृक मामलों के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, अगर उनका अध्यात्म की ओर झुकाव है, तो उनके लिए ये बृहस्पति बहुत अच्छे रहेंगे। भाग्य स्थान में वो उनके विदेश गमन के संभावनाओं को भी बल प्रदान कर रहे हैं और साथ ही में उच्च शिक्षा के लिए भी वो उनके लिए बहुत ही योगकारक और शुभ रहेंगे। उन्हें बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखना होगा।
अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए बृहस्पति उदासीन है, क्योंकि वो उनके सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं, और इसलिए कहा जाता है कि उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है। उनके लिए गुरु उनके अष्टम भाव में आ जाएंगे। जब गुरु यहाँ स्थित है तो मिथुन राशि वालों को कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बहुत सोच समझकर और किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके ही ऐसा करना चाहिए, अन्यथा कुछ मामलों में उन्हें हानि भी हो सकती है। वो किसी को भी पैसा देना इस समय अवॉइड करें। पार्टनरशिप, अगर बिजनेस में साझेदारी है तो वहाँ पर कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी कुछ मनमुटाव वाली स्थिति जो है वो बन सकती है। जीवन साथी का झुकाव अपना परिवार की तरफ जो है वो थोड़ा हो सकता है। इस समय पिताजी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मन में चिंताएं रह सकती हैं और थोड़ा स्ट्रेस की फीलिंग जो है वो आ सकती है। मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। कोई बहुत गंभीर स्थिति नहीं है, पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए जो बृहस्पति हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं, और साथ ही में छठे के अलावा वो नवम भाव के भी स्वामी हैं, और वो अभी उनके सप्तम भाव में नीच के होकर शनि के साथ बैठेंगे। इस समय कर्क राशि वालों को अपने प्रोफेशन में किसी भी तरह के बदलाव को अवॉइड करना चाहिए। अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, बिजनेस में एक्सपेंशन कर लें या जॉब में चेंज कर लें, तो ये समय उनके लिए उतना शुभ या योगकारक नहीं होगा। हो सकता है उनकी उम्मीदों से उन्हें कम रिजल्ट मिले। साथ ही में जीवन साथी के साथ अनबन जो है वो हो सकती है। पार्टनरशिप के मामलों में भी आपको थोड़ी सी सावधानी जो है वो बरतनी होगी। ये समय उनके लिए एक तरह से दलदल जैसा है। अगर वो ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे तो वो उसमें डूब जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कर्क राशि वाले कि वो यथास्थिति को जो है वो बना के रखें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की, लियो की। जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए गुरु उनके पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा भाव है। पंचम के अलावा वो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और वो उनके छठे भाव में स्थित होने जा रहे हैं। छठे भाव में आने की वजह से उन्हें कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उन्हें वो इसमें सफलता दिला सकते हैं। अगर जो बिजनेसमैन है वो नए टेंडर्स डाल रहे हैं या अपने प्रतियोगियों से किसी तरह का मुकाबला करके बिजनेस में स्थापित होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। संतान को लेकर अवश्य थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती हैं। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। विवादों के निपटारे के लिए भी अच्छा है, परंतु कुछ नए विवाद भी जो हैं वो खड़े हो सकते हैं, तो आप विवादों से बचने का प्रयास करिएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के लिए बृहस्पति जो हैं वो उनके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और अब वो पंचम भाव में पंचमें शनि के साथ स्थित होने जा रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर वो एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अगर वो कोई नया कोर्स करना चाहते हैं या कहीं नए जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, या जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा जब तक गुरु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और जिनका कुछ समय से पिछले 2-3 सालों या पिछले सालों से एक रिलेशनशिप चला रहा है, तो लव मैरिज करने के लिए उनके लिए समय बहुत अच्छा है। परंतु अगर इस समय अगर आपका कोई नया रिश्ता शादी के लिए आता है, तो फिर आपको उसकी ज़्यादा जांच परख करने की आवश्यकता है। उसके बारे में अच्छे से जानकारी जुटाने के बाद ही आप प्रयास करें शादी का, वरना हो सकता है कि आपको जानकारी अधूरी मिले, झूठी मिले, भ्रामक मिले। इसलिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कन्या राशि वालों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति जो है वो आ सकता है। ये उनके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है, परंतु प्रेम संबंध और प्रेम विवाह के लिए अच्छा है, परंतु नए संबंध अगर शादी के लिए आते हैं तो वहाँ सावधानी बरतनी है। शिक्षा के लिए भी अच्छा है, और साथ ही में ये समय आपके हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। आपके पिताजी के लिए भी जो है ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ भी जो आपके रिलेशन है वो इस दौरान बहुत अच्छे बने रहेंगे, और आपको एक नई पॉजिटिविटी जो है वो लाइफ में फील होगी। आपको लगेगा कि हम कुछ नया ज्ञानार्जन करें, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। अच्छा, कन्या राशि वालों के लिए एक और बात है, उनके लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेने का जो योग है, या घर के बदलाव की संभावनाएं भी बन सकती हैं। इवन कार्य क्षेत्र में भी कुछ बदलाव जो है वो संभव हो सकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए।
तुला राशि वालों को ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग्स को अवॉइड करें। वो किसी को भी उधार ना दें। उनको अपनी माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और साथ ही में उनको मित्रों के साथ छोटे मोटे उनके विवाद हो सकते हैं। बड़े भाई की हेल्थ का भी उन्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो तुला राशि वाले हैं उनके बड़े भाई किसी नए काम के विषय में या नई जॉब के विषय में सोच सकते हैं और उसमें उन्हें सकारात्मक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बस उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है, घर का बदलाव करने से बचना है। अगर वो नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने जो भी टाइम ड्यूरेशन या पीरियड डिसाइड किया हो, मामला थोड़ा सा उससे खिंच सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी अगर आप डीलिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाए तो बहुत सावधानी से करें, वरना उसमें किसी प्रकार का कुछ विवाद आ सकता है। प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया जा सकता है और वो लोन इतना बड़ा हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर दे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए गुरु जो है वो उनके द्वितीय यानी धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं और वो उनके तृतीय भाव में तृतीयेश शनि के साथ बैठे हुए हैं। ये समय जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनका फोकस थोड़ा सा कम हो सकता है। मन में पुराने विचार आ सकते हैं। उनको किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। उनके मन में किसी नए वेंचर में या नए काम में जाने की इच्छा आ सकती है, परंतु हो सकता है कि वो काम डिले होता चला जाए और उन्हें लगे कि ज़्यादा प्रयास करने पर भी जल्दी नहीं हो रहा है या हमें उसका जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप वृश्चिक राशि वाले इस चीज़ को इस प्रकार लीजिए कि आप अभी बीज बो रहे हैं और आपको आगे आने वाले समय में उसका फल प्राप्त होगा, इसलिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। मन में थोड़ी सी दुश्चिंताएं आ सकती हैं। धन संबंधी उसके लिए ये समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। प्रयास अधिक है और आपको रिजल्ट्स जो हैं वो कम मिलेंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए गुरु उनके खुद राशि स्वामी हैं और इसके अलावा वो चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और वो द्वितीय भाव में द्वितीय शनि के साथ स्थित होंगे। तो धनु राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डीलिंग करना चाहते हैं, इवन वो अपना घर भी अगर बदलना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय है। परंतु उनको अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखना होगा और साथ ही में उन्हें ध्यान रखना होगा कि पैसे का फ़्लो तो अच्छा बना रहेगा, परंतु साथ ही में पैसे के आने में आवक तो रहेगी परंतु खर्चे भी उतने ही रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लिए, जहाँ पर स्वयं गुरु स्थित होंगे। मकर राशि के लिए उनकी राशि में ही गुरु और शनि दोनों की युति बन रही है। मकर राशि के लिए ये समय बहुत ही शुभ होगा क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो उनके पंचम, सप्तम और नवम भावों पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर उनकी संतान के लिए, पढ़ाई के लिए और लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। सप्तम भाव पर दृष्टि की वजह से बिजनेस, पार्टनरशिप, विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है और इसके अलावा उनकी जो नवम भाव पे दृष्टि है तो हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रैवल्स और धार्मिक कार्यों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मकर राशि के लिए तो गुरु का मकर राशि में प्रवेश बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए गुरु उनके द्वादश भाव में स्थित होंगे, 12वें स्थान में, और कुंभ राशि का इस समय जो है वो खर्चा बढ़ सकता है और उन्हें लग सकता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं परंतु जितना हमें रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। पैसा जिस गति से आ रहा है उससे दुगनी गति से जो है वो निकलता जा रहा है। कुंभ राशि वालों को, ये एक्वेरियस जिनकी राशि है, उन्हें थोड़ा दान करने की आवश्यकता है और तो धैर्य रखने की ज़रूरत है। वो कोशिश करें कि लोगों को पैसा उधार ना दें और उनका पैसा फंस सकता है, तो इसलिए जहाँ भी उनके पेमेंट्स ड्यू हैं तो वो कोशिश करें कि कोई एक टाइम बाउंड लिमिट बनाकर अपना पैसा किश्तों में लेते चले जाएं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी राशि या मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं और बृहस्पति इनके दशम और लग्न यानी स्वयं राशि के स्वामी हैं और वो स्थित होंगे एकादश भाव में एकादशेश शनि के साथ। और ये समय मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है संतान के जन्म के लिए, साथ ही में अच्छे मित्र बनाने के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, इवन जॉब में ग्रोथ के लिए, अपवर्ड स्विंग के लिए, किसी पैसा बढ़ने के लिए। और साथ ही में ये समय बहुत अच्छा रहेगा अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह, संतान पक्ष के लिए बहुत सकारात्मक समय है और इवन संतान के
विवाह के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा अपने माता के स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और इसके अलावा जीवन में इस समय उन्हें सकारात्मकता फ़ील होगी। कभी कभी मन में उनको अपनी क्षमताओं को लेकर थोड़ा सा डाउट भले ही आ सकता है, परंतु लाइफ में बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी स्मूथ बनी रहेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये एक राशि के आधार पर दिया गया फलित है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें। और एक एडवाइस ये है कि अगर कंसल्ट करना ही है तो आप कोशिश करें कि अप्रैल में बृहस्पति जो अतिचार करने वाले हैं उसके पहले के महीनों में, मतलब अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ही अगर आप कंसल्ट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको पता रहे कि आगे आने वाले समय में आप क्या क्या प्लान कर सकते हैं और आपको किस प्रकार बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं गुरु के मकर राशि में प्रवेश से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।